गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं एक ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो देखिए ये इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस हैं फॉर एनसीईआरटी 10th क्लास के लिए, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम एंड यूपी लेखपाल एंड अदर क्लासेस के लिए ये। और देखिए यहाँ आज मैं आपको 5 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो उससे पहले करने से पहले कुछ हम फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है। देखिए फॉर्मूले देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारा tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, एक cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cosec थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा और cosec थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, ठीक है। देखिए और देखिए जो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या फिर हम ये कहें कि sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 होगा, या sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू 1 होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए थीटा थीटा यानी सेम एंगल होना चाहिए, या फाई फाई होना चाहिए, या फिर 30 डिग्री, या फिर और भी कुछ हो सकता है। ये नहीं होना चाहिए कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू 1 हो जाए, ऐसा नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 1। तो देखिए हम इससे एक इस फॉर्मूले से हम आपको समथिंग 9 फॉर्मूले बताएंगे किस तरीके से हम निकाल लेते हैं। 9 फॉर्मूले sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फॉर्मूले के आप ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पूरा बेस्ड फॉर्मूले पर पूरा डिपेंड करता है। और देखिए बच्चों लॉकडाउन का समय चल रहा है और ये कोरोना वायरस का कोई पता नहीं है, वैक्सीन कब बने और कब स्कूल कॉलेज खुले, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो ये समथिंग मैं ही समझता हूँ कि ये अगस्त या सितंबर में जाके स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं। तो आप लगे रहिए, अच्छे से तैयारी करिए, ओके। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 से हम कैसे निकाल लेते हैं। अब एक देखिए यहाँ x प्लस वाई, जैसे कि यहाँ देखा हमने x और ये y, इसमें कोई कॉमन नहीं तो हमने x कॉमन ले लिया। कॉमन का मतलब होता है इसी से इसमें डिवाइड करना, x अपॉन x प्लस y में भी x से डिवाइड करना, ठीक है। ये तो यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन x। आप चाहे मल्टीपल कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल करेंगे तो ये x और यहाँ पे करेंगे तो x इंटू वाई अपॉन x, x से x कैंसिल तो x प्लस वाई। तो हम ये कर सकते हैं। और देखिए मैं इसी में ही आपको चीज करके दिखाऊंगा थोड़ा कॉमन कैसे लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ sin स्क्वायर थीटा ये cos स्क्वायर इक्वल टू 1 है। हमने देखिए एक बार हमने क्या किया, sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, इससे डिवाइड करेंगे इसमें, यानी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस और sin स्क्वायर थीटा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ ये कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और ये रह जाएगा 1 प्लस ये cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा हो जाता है, यानी cot स्क्वायर थीटा। देखिए cos थीटा अपॉन sin थीटा इसका स्क्वायर कर दे तो आपको मिलेगा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए ये इनटू में है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इधर साइड में, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस यानी cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, यानी 1 अपॉन sin थीटा, ये cosec थीटा के इक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा यानी cosec स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये फॉर्मूला एक हमें मिल जाता है, ओके। एक ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, अभी हमने sin स्क्वायर थीटा लिया कॉमन, अब हम लेंगे cos स्क्वायर थीटा। देखिए cos स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, cos से डिवाइड करेंगे sin में तो हमें मिल जाएगा में tan, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और इक्वल टू ये 1, इसका डिवाइड इधर कर देंगे, इसका डिवाइड इसमें जाएगा तो ये हो जाएगा देखिए 1 प्लस यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा। 1 अपॉन cos थीटा होता है sec के, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा के हो जाएगा। तो देखिए ये तो इससे हम ये हमारा थर्ड फॉर्मूला निकला, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। या आप इसमें
अब देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे कि हम निकाले साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो हम ये कर सकते हैं कॉस को उधर करेंगे तो 1 माइनस यानी कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकाले यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो हम कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन से ले लेते हैं, जैसे कि देखिए क्वेश्चन से भी ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हम ले लेते हैं फर्स्ट ले लेते हैं फर्स्ट, या फिर एक काम कर लीजिए आप इसी को ले लेते हैं, 5 क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले 5 ले लेते हैं। 5 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। इसका सॉल्व करें तो देखिए यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, एक 0 आ रहा है, 1 माइनस 1 और 2 आ रहा है कि इसमें कौन सा हमारा सही। तो इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे इसे। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। ये देखिए हमारा कॉट, एक चीज देखिए ये कॉट में है, ये tan के टर्म में दे रखा है, तो किसी एक में करना होगा, या तो इसको tan को कॉट में चेंज कर लीजिए या इस कॉट को tan में चेंज कर लीजिए। तो हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि देखिएगा यानी cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा होता है, cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो देखिए यहां पर ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा अपॉन cot को लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा माइनस cot थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन tan 3 थीटा प्लस, और इसको ऐसे ही रहने देंगे tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। इसका देखिए इसे एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन ये हो जाएगा tan थीटा, और इसका जो एलसीएम लेंगे हम, इसका tan थीटा tan 3 थीटा, इनका एलसीएम जो होगा वो ऊपर पहुंच जाएगा, और देखिए ये हो जाएगा यहाँ पर tan 3 थीटा माइनस tan थीटा ये, और इनटू हो जाएगा tan थीटा इंटू tan 3 थीटा ये, और प्लस यानी कि tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। अब देखिए tan थीटा से tan थीटा कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन यहां रह गया हमारे पास, यानी कि tan 3 थीटा अपॉन tan 3 थीटा माइनस tan थीटा ये, और यहां पर रह गया प्लस यानी कि tan थीटा अपॉन, अब देखिए ये देखिए यहां पर tan 3 थीटा माइनस tan थीटा है, यहाँ tan थीटा माइनस tan 3 थीटा है। तो यहाँ सेम करने की, हमें एक जैसा करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा, यानी tan 3 थीटा माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब हम यहाँ से इसे एलसीएम ले लेते हैं, ये सेम हो गया, तो देखिए tan 3 थीटा माइनस tan थीटा ये, तो ऊपर हमारा बचेगा यानी tan 3 थीटा माइनस यानी tan थीटा ये, और देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, कैंसिल 1 टाइम, तो आंसर इसका हमारा 1 आ जाता है। ओके, अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट देख लेते हैं इसे। फर्स्ट हमें दे रखा है यहाँ पर गिवन हमें दे रखा है, देखिए गिवन हमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू में x दे रखा है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, और हमें वैल्यू चाहिए, यानी कि वैल्यू चाहिए सेक थीटा की वैल्यू चाहिए क्या होनी चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं हमें, एक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x, तीसरा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, और
फोर्थ दे रखा है यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1/x दे रखा है। तो यहाँ हमें दे रखा है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू x। तो sec थीटा की वैल्यू क्या होगी इस चार ऑप्शन में से? तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, और पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखिए वी नो दैट, हम जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो मैंने अभी बताया है। sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को उधर ले लेते हैं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें देखिए हम कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं, तो a प्लस बी और a माइनस बी। देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले से हमने ये कर लिया है, तो यहाँ देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है, x है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से तो हम यहाँ पे वैल्यू x लगा देते हैं, तो x इंटू ये हो जाएगा, यानी sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। अब जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा sec थीटा माइनस यानी tan थीटा इक्वल टू 1/x। इसे इक्वेशन बना लीजिए नंबर 2। अब देखिए हमें sec की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन को प्लस कर देंगे। देखिए sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, इधर राइट में x है, ये इतना 1/x है। तो जब प्लस करेंगे तो sec और sec कितना हो जाएगा हमारा, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से बाई कर रहे हैं एडिंग, क्या कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 sec थीटा इक्वल टू, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, ये राइट में देखिए x और ये राइट में 1/x। तो हमें चाहिए sec थीटा की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसे एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे पहले, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/, जब इसे लाओगे तो ये हो जाएगा 2x। तो sec थीटा की वैल्यू हमारे पास ये होगी। देखिए क्वेश्चन कभी बन सकता है कि यहाँ sec थीटा पूछ लिया है, उसने tan थीटा ही पूछ सकता था, तो हम यहाँ पर क्या करते कि माइनस कर देते, तो tan की वैल्यू हम फाइंड कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 4, आप इसमें से 1-2 क्वेश्चन भी करके देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। 4 क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मल्टीपल टाइप एनसीईआरटी 10th क्लास में 20 क्वेश्चंस अब की बार आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, और ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे उसका एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो उनके लिए भी बहुत काम आने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हमें गिवन दे रखा है, यानी कि इफ हमें गिवन है यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, हमें दे रखा है रूट टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हमें गिवन है, और वैल्यू फाइंड करनी है हमें, वैल्यू फाइंड करनी है कॉज थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये हमें इतना गिवन दे रखा है, और कॉट की वैल्यू निकालनी है। कॉट की देखिए, कॉट की या फिर आप कॉट की निकालनी है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हमें मिले हैं यहाँ पर कि जैसे √2 + 1, दूसरा ऑप्शन √2 - 1, और एक थर्ड ऑप्शन √3 + 1 और √3 - 1। ये इस टाइप के ऑप्शन है। देखिए हमें दे रखा है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू इतना दे रखा है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी cos थीटा की। तो हम क्या करेंगे, देखिए जो गिवन दे रखा होता है उसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन इसे उठाएंगे हम, यानी sin थीटा प्लस यानी cos थीटा इक्वल टू ये है √2 और sin 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए sin 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, 90 पे साइन चेंज हो जाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये प्लस, और ये हो जाएगा हमारा cos थीटा हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पर यानी साइन थीटा प्लस यानी कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन, देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कॉस थीटा, तो इसको हटा दीजिए, यहाँ लगा दीजिएगा आप कॉस थीटा। तो ये देखिए ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस यानी कॉस थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √2 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा, इस कॉस को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये मिलेगा हमें √2 यानी कॉस थीटा, ये माइनस का हो जाएगा जाके कॉस थीटा। अब देखिए इसमें देखिए कॉमन क्या है, यानी कॉस थीटा कॉमन है, तो यहाँ रह गया हमारा √2 - 1 रह गया, और देखिए साइन थीटा। ओके, अब देखिए ये इन2 में है, तो इसे डिवाइड कर दीजिए आप इस टाइप से, कॉस को डिवाइड कर दिए तो ये मिल जाएगा, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू उधर रह गया हमारा √2 - 1। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है हमारा यानी टेन थीटा यानी √2 - 1। अब देखिए हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है, ये टेन है, तो क्या करते हैं, हमारा ये होता है यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 1/कॉट थीटा होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसे 1 कर लेते हैं, 1/, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/10 थीटा हो जाएगा, 1/10 को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा यानी कॉट थीटा इक्वल टू 1/√2 - 1। अब इसका करेंगे हम कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √2 + 1/√2 + 1, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 + 1 अपॉन ये एक देखिए, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो a + b × -b तो हो जाता है a² - b², √2 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, और √2 + 1 अपॉन √2 का स्क्वायर मतलब कि 2 - 1 का स्क्वायर 1, यानी √2 + 1 अपॉन 2 में से 1 निकालो तो 1, तो ये आंसर आ जाएगा √2 + 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर फर्स्ट सही है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे। देखिए क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, इसमें थर्ड क्वेश्चन है कि cos 4a - sin 4a इसकी वैल्यू क्या है, और ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, एक ऑप्शन दे रखा है 2 cos² a + 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2 cos² a - 1, और थर्ड दे रखा है 2 sin² a - 1, डी दे रखा है ऑप्शन 2 sin² a + 1। अब देखिए हमें ये देखना है, इसको सॉल्व करना है, और फिर कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, तो हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। यानी देखिए cos 4 और -sin 4, तो हम इसे लिख लेते हैं cos² a का होल स्क्वायर, ठीक है, इस टाइप से लिख लेते हैं इसे, और माइनस इसको लिखेंगे हम sin² a का होल स्क्वायर, मतलब a² - b², तो क्या करेंगे, एक में प्लस कर दीजिए, यानी cos² a प्लस sin² a, और दूसरे में cos² a माइनस sin² a, ये कर दीजिए। अब देखिए इसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, 1, और 1 का इंटू इससे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी cos² a माइनस sin² a। अब देखिए ऑप्शन हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर ये cos है, ठीक है, ये cos है, ये sin है, ये sin है। अब आंसर जो आ रहा है sin cos दोनों में आ रहा है, तो हमारे पास ये cos भी है और sin भी है, आंसर भी तो नहीं आ रहा है, तो हम एक इसमें करके देख लेते हैं, क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो होता है वो ये है cos² a प्लस sin² a इक्वल टू होता है 1 होता है। अब देखिए ये cos² a रहने दीजिए, माइनस, अब sin² a को हम कर सकते हैं, यहां से sin² a को कर सकते हैं 1 - cos², ठीक है, ये तो यहां पे हम कर लेते हैं 1 - cos² a। अब देखिए अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा cos² a, देखिए -1 और माइनस प्लस
यानी कि कॉज स्क्वायर ए, 1 कॉज स्क्वायर ए, 1 कॉज स्क्वायर ए कितना हो गया 2 कॉज स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि 2 कॉज, यानी कि बी ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगर आपको ऐसे नहीं पता पड़ता तो आप इसको चेंज कर सकते थे, साइन में चेंज कर सकते थे। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चंस आप करिए, मैं डेली क्वेश्चंस करा रहा हूँ, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको डेली वीडियो देता रहूँगा, अच्छे से क्वेश्चंस देता रहूँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बहुत सारे कराता रहूँगा। और ठीक है ना, ओके, धन्यवाद।